नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों शरद पवार के सांसद हुए बागी, चुनाव आयोग पर विपक्ष ने क्यों उठाए सवाल, एकनाथ शिंदे ने उद्धव को क्यों कहा कायर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राज उद्धव ठाकरे की मांग से महाराष्ट्र में सियासी घमासान, निकाय चुनावों को लेकर ईसी पर उठाए सवाल। बीएमसी चुनाव से पहले तेज हुई जुबानी जंग, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना, बोले लोगों को भ्रमित करते हैं अघाड़ी के नेता। दागी मंत्रियों की जाएगी कुर्सी, बिल से जुड़ी जेपीसी में शामिल होंगे शरद पवार के सांसद, पार्टी में मचा भयंकर बवाल। महाराष्ट्र में फिर मराठी बनाम गैर मराठी विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच हुई मारपीट। निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, उद्धव की सिफारिश पर भाई राज ठाकरे की एमवीए में एंट्री पर कांग्रेस ने लगाया ब्रेक, चुनावों से पहले टूटी अघाड़ी। खबरों में सबसे पहले बात एमवीए की। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के साथ साथ राज ठाकरे की मनसे ने वोटर लिस्ट पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाविकास अघाड़ी के नेताओं और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही है, साथ ही निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की। इसी के साथ विपक्ष ने दावा किया है कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हो जाते, नगर निकाय चुनाव कराने मुश्किल हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ बालासाहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार और एनसीपी के जयंत पाटिल मौजूद थे। राज ठाकरे ने कहा कि कल उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और आज राज्य और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, चुनाव का नाम लेते ही राजनीतिक दल और मतदाता सामने आते हैं। निर्वाचन आयोग तो सिर्फ चुनाव कराता है, लेकिन चुनाव तो राजनीतिक दल ही लड़ते हैं। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मतदाता सूची ही नहीं दिखा रहा है तो गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद राज ठाकरे ने 2024 की वोटर लिस्ट को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले के नाम पढ़ता हूं तब गड़बड़ी समझ में आएगी। कई लोगों के नाम तो हैं लेकिन फोटो नहीं लगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने राज्य और केंद्रीय आयोग से मुलाकात की, लेकिन दोनों ने कहा है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब वोटर लिस्ट ही नहीं दिखाई जा रही है तो मुलाकात का क्या मतलब है। वहीं उद्धव ने अपने माउथपीस सामना में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात कही। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में एक निर्जीव कठपुतली बन गई है। एडिटोरियल में यह भी कहा गया कि मृतकों के नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं जबकि जिंदा लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि गुजरात में तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एक घर में 50 से 100 फर्जी नाम दर्ज किए जा रहे हैं। और खबरों में अब बात शिंदे के पलटवार की। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो हमेशा ऑनलाइन मंत्रालय में आते हैं, आखिरकार आज मंत्रालय में नजर आए, लेकिन काम के लिए नहीं बल्कि शिकायतें पढ़ने के लिए। शिंदे मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे और ये बयान उन्होंने विपक्ष के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात को लेकर कही थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, यह महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि महाभ्रमित अघाड़ी है। उन्हें खुद नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है। जब कुछ भ्रम और दिखावे पर आधारित है। राज्य सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ितों और आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी मदद से विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत को वो भूल गए हैं। अब जब स्थानीय निकाय चुनावों में हार तय दिख रही है तो वो शिकायतें और रोना धोना शुरू कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, जब महाविकास अघाड़ी जीतती है तब चुनाव आयोग और अदालतें सही लगती हैं, लेकिन जैसे ही हार का आभास होता है वो इन्हीं संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। शिंदे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि विश्वास जताया कि महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है, जो काम करने वाली, विकास करने वाली और किसानों के साथ खड़ी सरकार है। विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट हो जाए, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की जीत निश्चित है। उन्होंने दोहराया कि जनहित में सभी योजनाएं चल रही हैं।
आखिर में शिंदे ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और हर फैसला जनता के हित में लिया जाएगा। आपको बता दें कि लाड़की बहन योजना पर रोक की विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना जो है वो जल्द बंद कर दी जाएगी। उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के जो प्रोपेगेंडा और जो नैरेटिव और फेक न्यूज फैलाई जा रही है उसका सीधे सीधे जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि महायुति सरकार की तरफ से चलाई जा रही सभी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। खबरों में अब बात शरद पवार की। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने विपक्षी दलों के रुख से अलग चलते हुए जेल में बंद सीएम और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में शामिल होने का फैसला किया है। यह फैसला इंडी गठबंधन के बहिष्कार के फैसले से अलग है। एनसीपी ने सरकार को यह जानकारी दी है कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे। शरद पवार की पार्टी का यह कदम काफी चौंकाने वाला है। सभी को उम्मीद थी कि एनसीपी इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस इससे नाराज है। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस के सहयोगियों के बीच आम सहमति यहां पर बनाने में राहुल गांधी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। जब मुख्य विपक्षी दल ने सदस्यों को जेपीसी से दूर रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी तो सीपीएम भी कांग्रेस से खफा थे। सरकार विपक्ष के सुझावों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस के बदले रुख ने कुछ सहयोगियों को चौंका दिया है। वह अनौपचारिक रूप से इस कमेटी में शामिल होने पर सहमत थे। भले ही तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, कांग्रेस पर दबाव तब और बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी भी तृणमूल के साथ जुड़ गए। उनका कहना था कि पार्लियामेंट्री पैनल बेकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार विपक्ष के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और पैनल्स का इस्तेमाल बिल्स को जबरन पास कराने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने भी डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे दलों को मना किया था, लेकिन एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्हें पैनल में शामिल होना चाहिए और ये फैसला ले लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी दे दी गई है, जिससे साफ है कि शरद पवार के इस अलग स्टैंड से इंडी गठबंधन में रार और जो उस तरह का बिखराव है और जो नेता एक तरफ से खींचतान में लगे हैं, अपनी ढपली अपनी राग अलाप रहे हैं, वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। मराठी बनाम गैर मराठी विवाद इस बार मुंबई से सटे ठाणे में देखने को मिला। डोंबिवली में दुकान लगाने को लेकर मराठी और गैर मराठियों के बीच तीखी झड़प हो गई। ये बहस इतनी आगे बढ़ गई कि एक महिला दुकानदार ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस जानकारी के मुताबिक चौंकाने वाला ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और महिला को फौरन रोका, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मराठी भाषी महिलाओं के एक ग्रुप ने त्योहारी सीजन के लिए दुकान लगाने के लिए कल्याण डोंबिवली नगर निगम से आधिकारिक अनुमति हासिल की थी। जबकि वो अपनी दुकान लगाने के लिए वहां पहुंची तो गैर मराठी विक्रेताओं यानी गैर मराठी दुकानदारों ने पहले से ही उस जगह पर कब्जा कर रखा था। जगह खाली करने से इनकार कर दिया और इस बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों समूहों में विवाद बढ़ गया। इस झड़प में ज्यादातर महिला दुकानदार ही थी, जिनके बीच गाली गलौज शुरू हुई। पुलिस ने बड़ी मेहनत से मामले को शांत कराया। महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा नया नहीं है। मराठी भाषी और गैर मराठी भाषी लोगों के बीच कोई ना कोई नया विवाद हर रोज देखने को मिल रहा है और अब दुकानों पर जो जगह जो अनुमति ली गई थी वो मराठियों की तरफ से ली गई थी, जबकि उस पर गैर मराठियों ने कब्जा कर लिया था। और इस विवाद ने अब यहाँ पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर सियासी रोटियां सेकने वाले राजनेता भी सामने आने लगे हैं। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और बिहार में महागठबंधन दोनों ही इंडी गठबंधन के रूप है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों भाई मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। और सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और भाई के साथ जाएंगे तो महाविकास आघाड़ी का क्या होगा? क्या राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में आएंगे? इस पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। अब कांग्रेस ने पहली बार इस पर अपना रुख भी साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एमवीए में मनसे की एंट्री का फैसला इंडिया अलायंस के नेता लेंगे।
कांग्रेस पार्टी बिहार चुनावों के बीच उत्तर भारतीयों की पिटाई करने वाली मनसे को साथ लेकर कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते, क्योंकि बिहार में चुनावी सरगर्मी जारी है। 2 चरण में चुनाव होने हैं। 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली यूबीटी राज ठाकरे की एंट्री के लिए जोर लगा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हर्षवर्धन सबकाल ने साफ कहा कि महाविकास आघाड़ी में एमएनएस को शामिल करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव या चर्चा नहीं हुई है। इसे भारत में आघाड़ी शामिल करने का निर्णय महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इसकी मीडिया में सिर्फ यही चर्चा है कि एमएनएस को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने को लेकर कोई नाराजगी है या कोई टोलाबाजी है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने साफ कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। इस लड़ाई में देश भर के कई दलों की भागीदारी से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है, लेकिन इसमें राज ठाकरे की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा। कांग्रेस इससे पहले भी ये साफ कर चुकी है, अगर उद्धव ठाकरे नहीं माने तो बीएमसी चुनावों में कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे लगातार ये जोर दे रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि राज ठाकरे को एमवीए में शामिल किया जाए, जिसके लिए कांग्रेस तो फिलहाल तैयार नहीं है। इधर राहुल गांधी ने भी साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन अब तक उद्धव ठाकरे ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, न ही राज ठाकरे की तरफ से अपने पत्ते खोले गए हैं। क्या ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लेकिन दिवाली का जो समारोह होने वाला है उसमें एक बार फिर ये दोनों भाई एक साथ नजर आने वाले हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।